अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच हो चुका है और शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी की वीडियोस भी हैं, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच के बारे में जो कि हुआ है। उस टेस्ट मैच में हमने बैटिंग की थी। फैसला ये हुआ था कि ग्रीनी पिच बनाएंगे तो हम बॉलिंग करेंगे। प्लान ये था कि हम बॉलिंग करेंगे फिर और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को उसमें जल्दी पकड़ लेंगे। उसके बाद सेकंड इनिंग्स में हम बहुत ज़्यादा स्कोर कर लेंगे और फिर अगली जो इनिंग्स आएगी उसमें हम उनको इनिंग्स से हरा देंगे। ये हमारा प्लान था कि हम पहले बॉलिंग करके ग्रीन पिच होगी तो पहले बॉलिंग करके बांग्लादेश के बैट्समैन को जल्दी आउट कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये हुआ कि पिच जो है ना वो ही कोई मतलब ग्रीन पिच बनानी थी तो कोई अजीब पिच बन गई है। वो पेसर्स की विकेट होनी थी तो वो स्पिनर्स को शूट करने लगी। पहले दिन तो पेसर्स के लिए काम की अच्छी बनी जब बांग्लादेश बॉलिंग कर रहा था। पाकिस्तान और बांग्लादेश का जब मैच हुआ तो टॉस बांग्लादेश जीता और उन्होंने बॉलिंग ली। तो अब जो हमने अपने लिए सोचा हुआ था कि पहले हम बॉलिंग लेंगे और बांग्लादेश के बैट्समैन को पकड़ लेंगे 150 पे, तो वो प्लान अब उनके हाथ में चला गया। उन्होंने पहले बॉलिंग की है और सोने में सुहागा ये कि पिच जो थी वो उन्होंने सही बनाई नहीं। जैसे उन्होंने दिखाई थी ग्रीनी पिच वैसे उन्होंने बिल्कुल बनाई नहीं और उन्होंने पिच अच्छी नहीं बनाई। तो जो पहला दिन था उस वक्त ग्रीनी पिच थी और बांग्लादेश के बॉलर्स को सही असिस्टेंस मिल रही थी, सही सीम स्विंग हो रही थी, बहुत अच्छी। बांग्लादेश के बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन आगे सेकंड थर्ड डे में तो पिच में कोई असिस्टेंस रही नहीं, सीम स्विंग रही नहीं, सारी स्पिनर्स की विकेट होगी। तो ये तो अपने लिए रोला हो गया। मतलब दूसरा ये कि हमारी टीम की जो सर्जरी की बात हो रही थी, मोहसिन नकवी साहब ने जो सर्जरी की बात की, जो सर्जरी भी नहीं हुई, तो वही हमारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स वही सारा गंद बला जो है वो टीम में ही खेल रहा है। वो एक्सपायर जैसे उनकी ना जैसे अब एक्सपायरी डेट आ गई है ना, तो कब के एक्सपायर हो चुके हैं, कब के आउट ऑफ फॉर्म है। किसी को रेस्ट चाहिए, किसी को डोमेस्टिक में जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, सब आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन ये फिर भी टीम में खेल रहे हैं, कोई सर्जरी हुई नहीं। सर्जरी हर हालत में बनती है चाहे आप जीते हारे, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं की सर्जरी। कह रहे थे कि जी नाराजगियां चल रही थी आपस में, यूनिटी का थोड़ा सा मसला हो गया था, बस इस वजह से परफॉर्मेंस नहीं हुई, लड़ाइयां हो गई थी बीच में, इस वजह से परफॉर्मेंस नहीं हुई। बस अब सबकी एक दूसरे से सुलह हो गई है, अब इतने मसले वाली बात नहीं है, अब परफॉर्मेंस दिखेगी। तो वो एक तस्वीर तो दिखी शाहीन बाबर और रिजवान की, ये बात की गई थी कि सर्जरी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद दोबारा मतलब जो वीडियो आई जिसमें शान मसूद कैप्टन और शाहीन शाह अफरीदी जैसे उसको आदत आ रहा है कि भाई मुझे हाथ ना लगा, तो ये दोस्तों यारों में तो चलता रहता है। अगर यूनिटी है तो आप में दोस्ती भी होगी, अगर दोस्ती नहीं है तो फिर यूनिटी क्या है। प्रोफेशनलिज्म तो वैसे ही नहीं है हमारी टीम में, अब नाराज नहीं कर सकते एक दूसरे को। तो डोमेस्टिक के प्लेयर्स कोई आगे लाई कोई नहीं। एक तो डोमेस्टिक का निजाम इतना बिगड़ा हुआ है कि कोई रिप्लेसमेंट आई नहीं, ऊपर से डोमेस्टिक के प्लेयर्स कोई ऊपर लाए ही नहीं, और ऊपर से इन लोगों की जो सुलह करा ली थी ये निकम्मे फिर बैठे हुए हैं, अभी तक ऊपर ही बैठे हुए हैं। इनकी शाहीन साहब की मेरे ख्याल से 125 की बॉल होती है ना, पेसर के लिए स्लो बॉल होती है आजकल की क्रिकेट में। आजकल का जो हिटिंग एरा है ना जिसमें बैट्समैन की चलती है और बैट्समैन भी हिटिंग करते हैं, आजकल का जो दौर है ना उसमें पेसर्स के लिए कम फायदा। तो पेसर्स की जो स्लो बॉल होती है ना वो 125 की होती है और शाहीन के लिए अब वो रेगुलर रूटीन बनती जा रही है। कितनी बॉलें उसने 127 पे कराई हैं, 130 तो अब उसके लिए नॉर्मल हो गया। पिछले कोई 1.5 साल से उसके लिए 130 नॉर्मल हो गया। वो इंडिया वाला जब से एशिया कप 2023 में जब इंडिया वाला मैच हुआ था 10 सितंबर को, उसमें जो इनको कोट पड़ी थी उसके बाद से वो कॉन्फिडेंस डैमेज हुआ, वो गोडे गिट्टों में बैठ गई है, इतना प्रेशर ले लिया कि बिल्कुल हवा निकली हुई है, एक्सपायरी डेट हो गई है, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं। इनको रेस्ट चाहिए, इनको रेस्ट नहीं दिया जा रहा। डी टीम के खिलाफ भी इनको खिलाया जा रहा था, न्यूजीलैंड की डी टीम आई थी तब भी हमारे जो मेन बॉलर जो लेजेंड है, जो हर वर्ल्ड कप में भी होते हैं, जो पाकिस्तान की ओरिजिनल टीम के जो बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनको रेस्ट दिया ही नहीं गया। और डोमेस्टिक में हमारे पास क्योंकि कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, तो बस फिर यही हुआ कि ना हमारे प्लेयर्स में कोई थिंकिंग है ना उन्होंने कुछ चेंज ऑफ पेस वगैरह ट्राई किया कि यार इनको पकड़ ले। नसीम शाह शॉर्ट बॉलें मारी जा रहा है, वो नजमुल हुसैन शाम तो वो इतनी आला उस बैटिंग कर रहा था, 93 रन बना के, बेशक 183 बॉल्स पे बना के, लेकिन टेस्ट मैच है ना, इसमें बॉलर्स को ही सब कुछ करना पड़ता है। बॉलर्स कोई 20 की 20 विकेटें लेनी पड़ती हैं इसमें आपको मैच बॉलर्स ही जिताते हैं। हाँ बैट्समैन भी जिताते हैं, वैसे रोल दोनों का ही होता है। बैट्समैन ऐसे जिताते हैं कि अगर वो 450 या 550 पहले ही मार दें, तो अगर पहले बैटिंग टीम पहले 400-500 मार दें तो ये बैटर्स का भी बड़ा रोल होता है। या फिर अगर सेकंड इनिंग्स में वो 400-500 मार दें और फिर बाद में बॉलिंग आके वो इनिंग्स से हरा दे, तो फिर भी ये टेस्ट मैच में डॉट बॉल्स नहीं चलती, आपको विकेट्स लेनी पड़ती हैं अगर आपने जीतना है। डॉट बॉल्स होंगी, बॉल्स खत्म हो जाएंगी, दिन खत्म हो जाएंगे, डे 5 तक मुक जाएगा सारा मैच, तो वो ड्रॉ हो जाएगा। आपको 20 की 20 विकेट्स लेनी पड़ती हैं। यही है कि बात तो ये है कि ना इनको टीम से निकाला जा रहा है, इनको पता नहीं क्यों टीम से निकाला जा रहा है और अभी तक इनसे सर्जरी नहीं हुई है टीम की। ऐसे कौन सा इन पे प्रेशर है, कौन सा ये ऐसे प्लेयर हैं कि इनकी सर्जरी नहीं हो सकती। इंडिया से इतना मुंह काला करा गया है अभी वर्ल्ड कप में। वो इंडिया वाला मैच जो था वो जीतने वाला ही मैच था, कोई भी टीम होती जीत जाती, हमसे फुल टॉस ही नहीं लग रही थी। ना हमारी व्हाइट बॉल में कोई क्रिकेट है, ना हमारी टेस्ट मैच में कोई क्रिकेट है। टेस्ट मैच हमें बिल्कुल खेलना आता ही नहीं है। ऊपर से पहले तो सेकंड इनिंग्स में हमें 500 पड़े, उसके बाद हमने बैटिंग और बॉलिंग में दोनों में एक साथ घटिया परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल एक इतफाक से अगर बॉलिंग में हम गंद करेंगे तो बैटिंग में हम लाजमी गंद करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम गंद ना करें। पहले सेकंड इनिंग्स में बांग्लादेश ने जब 565 इस तरह कोई स्कोर था उस पर हम ऑल आउट हो गए थे, तो बाद में हमने बैटिंग
अच्छी की ही नहीं, हमारे 146 पे ही ऑल आउट हो गए थे। थोड़ा सा बैट्समैन अगर सर्वाइव कर लेते, बस सर्वाइव ही कर लेते, मुश्किल से सिंगल डबल ही ले लेते तो कुछ ना कुछ हो जाता। लेकिन एक तो आपने स्कोर इतना कम बनाया, ऊपर से 146 में आप ऑल आउट हो रहे हैं। रिजवान आपको कब तक बचाता रहेगा यार, रिजवान कब तक आपको बचाता रहेगा। टेस्ट में उसके इतने अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, अंडर प्रेशर वो बंदा इतना अच्छा खेल लेता है, लेकिन कब तक आप एक ही बंदे के आश्रय पे बैठे रहेंगे। ये 146 स्कोर नहीं है, आप रिजवान को निकालें बीच में से, 146 स्कोर नहीं है। और दूसरी बात ये है कि रिजवान और सरफराज को एक साथ क्यों नहीं खिलाया जा सकता। सरफराज को एज अ कीपर रख लें और रिजवान को एज अ बैट्समैन खिला लें, दो विकेट कीपर बैट्समैन अगर एक टीम में एक साथ खेलेंगे तो इसमें क्या मसला हो जाएगा। कई बार ऐसा हो चुका है कि इंडिया की टीम में ऋषभ पंत और केएल राहुल वो साथ ही खेले हैं, तो इसमें इतना मसला क्या है। वो भी 2 विकेट कीपर ही है ना इंडिया के, वो भी एक साथ खेले हैं, तो इसमें इतना क्या मसला है। 2 विकेट कीपर क्यों नहीं एक साथ खेल सकते एक टीम। बैट्समैन हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं सही चल रहा तो चेंज कर दो भाई, सरफराज को ले आओ, आगा सलमानी साउथ शकीर की जगह सरफराज को ले आओ। रिजवान और सरफराज अच्छा खेलेंगे। सरफराज वैसे भी टेस्ट मैच का ही अच्छा प्लेयर है, वाइट बॉल का तो बिल्कुल भी अच्छा प्लेयर नहीं है, T20 का वो बिल्कुल अच्छा प्लेयर नहीं है। 120 भाई साहब की स्ट्राइक रेट है, और ओडीआई में वो चल जाए तो बस ठीक है, ना चले तो बेड़ा भर की है। और ज्यादातर यही होता है ओडीआई में, 80% ओडीआई में नहीं चलता। 2019 का वर्ल्ड कप हमने देखा, उसमें भी ओडीआई में इतना नहीं चला पाकिस्तान के लिए, तो वो टेस्ट मैच का ही अच्छा प्लेयर है। टेस्ट मैच में आपने उसको रखना चाहिए था। और वैसे भी एशियन पिचेस हैं, तो एशियन पिचेस पे तो उसका होना लाजमी है। बस सिंपल सी एक बात होती है यार कि जो इन फॉर्म प्लेयर है उनको आपने रखना है, जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है उनको आपने बाहर करना है। इनसे ये तक नहीं हो रहा यार, अभी इतना अरसा हो गया है, पता नहीं और कब तक आगे चलना है, इनको कब तक हमने लेके चलना है। डोमेस्टिक में से कोई नहीं, क्यों नहीं आ रहा प्लेयर। चलो मान लिया कोई रिप्लेसमेंट नहीं है डोमेस्टिक में से, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो वो कर लेंगे ना, कोई उनका कुछ नया माइंडसेट तो हमें देखने को मिलेगा ना। ये तो वही बस ड्रेन हुए, इनको बस वही श्रीलंका में खेल खेल के ड्रेन भी हुए, ऊपर से इनको वो मेंटल ब्लॉक लगा कि क्या हो जाना यार, हमेशा से ये मारते रहे तो अभी फिर हार जाएंगे। ये यूज टू हो चुके हैं, बिल्कुल आदी हो चुके हैं। अगर डोमेस्टिक में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, फिर भी चलो कोई रेलू कट्टा ही ले आए, वो क्या पता कोई कुछ ना कुछ करके कोई विकेट ले ले। या टेस्ट मैच में तो रेलू कट्टे नहीं चलते, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक में अगर रेलू कट्टे नहीं अच्छे प्लेयर्स हैं तो उनको आगे ले आए ना यार। वो भी हारे ही ना ज़्यादा से ज़्यादा, क्या हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उन पर कोई टीम, अगर इनके अगर 650 या फिर 550 पे बांग्लादेश और टीम आउट होगी है हमारी इस टीम के खिलाफ, तो उस टीम पे 600 मार देगी, उस टीम पे 650 मार देगी। लेकिन बाद में क्या पता हमें बैटिंग में कुछ नया देखने को मिल जाए, कुछ नया माइंडसेट देखने को मिल जाएगा यार, कोई नए प्लेयर्स हैं, कोई एफर्ट डाल रहे हैं। इनसे ये तो बिल्कुल एफर्ट डाल ही नहीं रही है, तो यूज टू हो चुके हैं बिल्कुल। कॉन्फिडेंस बिल्कुल इनका डाउन हो चुका है, कॉन्फिडेंस समझो इनका है ही नहीं। कोई नए प्लेयर्स ला के हमें ट्राई करनी चाहिए। और वो जो शान मसूद शाहीन शाह अफरीदी वाला जो मसला हुआ, इससे तो और आपको क्या चाहिए भाई, कि इनमें यूनिटी नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म में इनको ब्रेक चाहिए, इनको रेस्ट चाहिए बस। वो एक उसको शाहीन को कब से रगड़े जा रहे हैं, उसको थोड़ा रेस्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता ही नहीं। यहाँ पे बस जो प्लेयर एक दफ़ा टीम में है बस इंजरियाँ छुपा के खेल रहे हैं। इंजरियों की वजह से एक तो इनकी एक्सरसाइज, कई यूट्यूबर्स इन पर बात कर चुके हैं कि इनकी एक्सरसाइज सही नहीं होती, इनकी फिटनेस सही नहीं है एक तो, और ऊपर से इंजरी छुपा के खेल रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं। इनको पता है यार कि ऊपर जो मैनेजमेंट है वो भी करप्ट ही है। उन्होंने भी बस अपने चाचे मामे ताया फूफो के बेटे को खिलाना है, अपने भांजो भतीजों को खिलाना है, अपना कोई रिश्तेदार या अपना कोई अच्छा दोस्त जिसकी बनती हो इनसे, तो उन्होंने जो है वो बस इनको ही खिलाना है। तो इनको पता है कि जब ऊपर मैनेजमेंट करप्ट है तो हमें अपनी इंजरियाँ छुपानी पड़ेंगी। फिटनेस, हम अपनी फिटनेस पे नहीं ध्यान देते। डोमेस्टिक में भी हमारी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, हम अपनी इंजरियाँ भी छुपा लेते हैं। हम ऐसे ही खेलते रहते हैं कि आवाम को बेशक फ़र्क पड़े या ना पड़े, मैनेजमेंट को तो कभी अकल नहीं आनी, मैनेजमेंट को तो गैरत आनी नहीं है। हमारी नौकरियाँ भी बची रहेंगी और बस क्योंकि एक दफ़ा हम चले गए यहाँ से तो बस दोबारा हमने कभी आना है नहीं। हमारे कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि 2015 2016 में नहीं सही खेलते थे, लेकिन अब उनको समझ आइए अब वो सही जब खेलते हैं तो उनको रखा ही नहीं जा रहा, उनको वापस लाया नहीं जा रहा। बस एक दफ़ा उनको टीम से निकाल दिया, उनको दोबारा लाया नहीं जा रहा। अब जो T20 वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड था जो हमारा अनाउंस किया गया था, उसमें आपको इतनी सेंस तो थी ना यार कि कुछ पुराने वाले को ट्राई कर लें, वो अपना कोई एक्सपीरियंस ही ले आएंगे। शर्जील खान को आपको रखना चाहिए था, उसमें स्किल भी थी। वो जितने भी पुरानी क्रिकेटर्स हैं ना 2015 2016 के, उससे भी बहुत पहले के, उनमें से जो भी अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं उनमें से आप किसी ना किसी को चांस दें, वो अभी फॉर्म में होंगे, इनको थोड़ी देर रेस्ट दें। जब वो फॉर्म में थे बहुत अच्छा उन्होंने खेला था। 2021 का वर्ल्ड कप में सब पूरी टीम फॉर्म में थी, डेट वाज इट, वो बहुत अच्छा वर्ल्ड कप गया था हमारा। आगे 2022 में भी हमने अच्छी क्रिकेट खेली थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी वो आउट ऑफ फॉर्म है। वो भी इंसान है यार, उनको रेस्ट चाहिए, उनको आप रेस्ट दें और नई टीम को लेके आएँ, डोमेस्टिक में से बंदों को लेके आए। अब अपने होम ग्राउंड में हम 30 का टारगेट दे रहे हैं, फिर 10 विकेटों से आ रहे हैं। पूरा कार्टून नेटवर्क ही बन गया। वो कार्टून नेटवर्क की जो बिल्डिंग गिरी थी जी, ये आपके पास है कार्टून नेटवर्क, PCT पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये है आपके पास कार्टून नेटवर्क, ये CN है, ये आप लोग देख लें। तो मैं मिलता हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बस यही बात है कि डोमेस्टिक में से प्लेयर्स को ले आए, अगर वो नहीं भी अच्छा खेलेंगे वो भी हार जाएंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा। हमें कोई नया माइंडसेट देखने को मिल जाए, कुछ नई बॉल देखने को मिल जाए, कुछ न्यू बॉलिंग, कुछ न्यू बैटिंग देखने को मिल जाएगी। इन सबको रेस्ट दें, डोमेस्टिक के अंदर भेजें। आउट ऑफ फॉर्म है तो रेस्ट दें, एटीट्यूड है तो डोमेस्टिक में भेज दें, एटीट्यूड ज़मीन पे आ जाएगा इनका। ये क्या गंद किए जा रहे हैं इतने अरसे से। तो यही बात है कि बस इनको रेस्ट दें और डोमेस्टिक में से बंदे लेके आएँ। ओके, मैं मिलता हूँ आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।